नमस्कार। आपका अपना चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री विद कमल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीडिएवल हिस्ट्री का MCQ। इसमें 20 प्रश्न है और सभी प्रश्न का आपको विस्तार से उसका आंसर उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, तो देखते रहिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण सबसे पहले किया था 1175 ईस्वी में किया था। ठीक, भारत पर आक्रमण मोहम्मद गौरी कब किया था? 1175 में किया था। तो भारत में भी मुल्तान पे, कहाँ किया था? मुल्तान पे भारत पे किया था, लेकिन कहाँ पे किया था? मुल्तान पे किया था, आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का राजा जो था करमात जाति के मुस्लिम शासकों का राज्य था। उसमें किसका शासक था? करमात जाति के मुस्लिम का शासक था। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको जहांगीर। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। तो जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ था ना, इसलिए इसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो आप जान गए होंगे कि इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके काल में ना पूरा मतलब कि चित्रकला का खूब विकास हुआ था, जिसके कारण इसके काल को क्या चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इस बार आया वास्तुकला का स्वर्ण कला। ठीक, वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे बोला जाता था? किसके काल को बोला जाता था? ये बोला जाता था आपका शाहजहां के। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, शाहजहां। ठीक, शाहजहां के काल को जो है वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। ठीक, तो शाहजहां जो है इसकी प्रमुख इमारतें कुछ जान लेते हैं। तो शाहजहां ने ताजमहल बनाया है जो कहाँ है? आगरा में है। और उसके बाद लाल किला, दिल्ली का लाल किला जो है, लाल किला बनाया है। लाल किला वो भी दिल्ली में है। ठीक, और उसके बाद मोती मस्जिद उनका बनाया हुआ है। और उसके बाद जामा मस्जिद, ये सभी कौन बनाए हैं? शाहजहां बनाए हैं। ठीक, ये सब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 712 ईस्वी। उस समय सिंध के राजा दाहिर था। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में, उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? लिंगराज मंदिर जो है आपका कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देखकर समझ सकते कहाँ? उड़ीसा है। ठीक, उड़ीसा है। उड़ीसा में लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में है लेकिन कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में है। ठीक, भुवनेश्वर है। और इसे किसे बनाया? जजित केसरी ने बनाया। किसने बनाया? जजित केसरी। लिंगराज मंदिर को किसने बनाया? जजती केसरी ने। किसने बनाया? जजती केसरी ने बनाया। ठीक, ये याद रखेंगे। और कब बनाया? तो बनाया 11वीं सदी में। कब बनाया? 11वीं सदी में बनाया। ठीक, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कब का है? 1400 साल पुराने का है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज का जो कांस्य मूर्ति है किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका किस वंश से संबंधित है? आपका चोल वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव। तांडव मतलब नाचते हुए मुद्रा में शिव का जो है मूर्ति। ठीक, नटराज का अर्थ है। ठीक, तो किस वंश से? चोल वंश से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ब्रिटेन की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम वो किसके समकालीन थी? तो अकबर की समकालीन थी। ठीक,
अकबर के समकालीन थी। और एलिजाबेथ प्रथम ने 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की रानी रही थी। और वह किसके समकालीन थी? तो अकबर की समकालीन थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किताब अल हिंद की रचना किसने की? किताब अल हिंद की रचना किसने की? ये की अल बरूनी ने। किसने की? अल बरूनी ने की। तो बात करते हैं अल बरूनी की। तो जो भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति था, अल बरूनी जो था भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसने मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छे से देखें और समझें और MCQ का टेस्ट आराम से दें, अच्छे से दें। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो ये है आपका कुतुब मीनार का। ठीक, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो कुतुब मीनार का है। ठीक, बात करते हैं कुतुब मीनार की। तो कुतुब मीनार किसने बनाया? तो बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ठीक, और ये जो दरवाज़ा है अलाई दरवाज़ा, इसको किसने कब बनाया? तो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। कब बनाया था? 1311 में। क्या चीज़? अलाई दरवाज़ा। ठीक, और इसके परिसर में एक लोह स्तंभ है। ठीक ना, कुतुब मीनार के परिसर में एक लोह स्तंभ है जिसमें कि आज तक जंग नहीं लगा है। 2000 साल के बाद भी जंग नहीं लगा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो किसे बताया है? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो ये बताया आपका कृष्णदेव राय को। किसे बताया है? कृष्णदेव राय को बताया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा था। कृष्णदेव राय जो था विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा था और उनका राज्य वर्तमान में केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। ठीक, ये सब जगह इसका जो है राज्य उसमें फैला हुआ था। बात करें विजयनगर की, तो इसका स्थापना हरिहर एवं बुक्का राय नामक 2 भाइयों ने किया था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था शाह आलम द्वितीय को। किसे कहा जाता था? शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट था। ठीक, जिसे अंग्रेज़ों के हाथों बक्सर के युद्ध में हार मिली। शाह आलम द्वितीय जो बक्सर के युद्ध में जो हार मिल गई अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? ये रामानंद के शिष्य थे। रामानंद, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकबरनामा किस भाषा में है? तो अकबरनामा किस भाषा में लिखी हुई है? तो अकबरनामा जो फारसी भाषा में लिखी हुई है और इसका रचना कौन किए हैं? अबुल फजल। कौन किए हैं? ये भी याद रखेंगे आप। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल। इसमें सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही VVI है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप सभी को अच्छे से याद करेंगे, रखेंगे याद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब जो है बीना बजाने में निपुण थे, लेकिन औरंगजेब जो है बीना बजाने में निपुण थे, लेकिन वो अपने राज्य में जो है संगीत पर रोक लगा दिया था। देखिए, ये बीना बजाने में बहुत निपुण था, लेकिन अपने राज्य में क्या किया था? संगीत पर रोक लगा दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? तो इल्तुतमिश के द्वारा 175 ग्राम का जारी किया हुआ सिक्का किस धातु का था? यह था चांदी का। तो इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का 175 ग्राम का जारी किया था और उन्होंने चांदी का टांका और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक ना, उस सिक्का बोला था, अभी रुपया बोला उसमें टांका बोला था। ठीक, और पूरी तरह से अरबी सिक्का था। इसमें चांदी का सिक्का जो 175 ग्राम का, अभी तुरंत मैंने बताया 175 ग्राम का चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक, इल्तुतमिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 1576 का वर्ष
किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो 1576 में जो युद्ध हुआ था वह जो है हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका पूरा डेट अगर पूछा जाए तो 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था। ठीक, मान सिंह के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का जो तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ये हुआ था मराठा और अफगान के बीच हुआ था। मराठा और अफगान के बीच हुआ था। तो बात कर लें इन दोनों के सेना के बारे में। तो मराठा का सेना कौन था? सदाशिव भाऊ। कौन था? सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ था। ठीक, सदाशिव भाऊ था। ठीक, उसके बाद अफगान की सेना कौन था? अफगान की सेना था शाह अब्दाली। अफगान की सेना था शाह अब्दाली, जिसमें मराठों की हार हुई थी। इसमें किसका हार हुई थी? तो मराठों के पानीपत के तीसरे युद्ध में जो है मराठों की हार हुई थी। और उनके जो है कम से कम 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए थे पानीपत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्मा। बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्मा थी। ठीक, जो 1425 में बदलकर बीदर कर दिया। क्या कर दिया? बीदर कर दी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। राणा कुंभ ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनाया? राणा कुंभ ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनाया? तो किस युद्ध में बनाया? तो ये बनाया सारंगपुर के युद्ध में। जब सारंगपुर का युद्ध जब जीत के आया था उसके थी में विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 37 मीटर है। ठीक, कितनी है? 37 मीटर है। इसे किसने बनाया था? मोहम्मद खिलजी के द्वारा नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं के पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच में बनाया गया था। और राणा कुंभ, ये जो राणा कुंभ है, राणा कुंभ को जो है ना उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी। राणा कुंभ को उसके बेटे ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राजा सुल्तान किसकी पत्नी थी? क्वेश्चन नंबर 20 है आज का लास्ट क्वेश्चन। राजा सुल्तान किसकी बेटी थी? पत्नी थी। राजा सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया की पत्नी थी। राजा सुल्तान अल्तुनिया की पत्नी थी। और किसकी बेटी थी? तो ये बेटी थी इल्तुतमिश की। किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक, बात करते हैं अल्तुनिया की। तो अल्तुनिया ने क्या किया था? इल्तुतमिश के राज्य पर जब विद्रोह कर दिया था तो राजा सुल्तान को क्या किया? वह बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद क्या किया? तो फिर अल्तुनिया ने राजनीतिक दृष्टि से इससे राजा सुल्तान से शादी कर लिया। ठीक, और आज के लिए आज का पूरा 20 प्रश्न का MCQ कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।